अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और सभी लोग सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के व्रत के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस कारण देवी की पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि नवरात्रि के व्रत के बीच में कोई विघ्न आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्र में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़ी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूप माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाएगा। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। नवरात्रि के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से ही आशंका हो कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना ही ज़रूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से यह पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। यदि पीरियड्स की आशंका है तो आप कलश स्थापित ना करें, क्योंकि कलश स्थापना के अपने अलग नियम हैं। इसलिए कलश वाले स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि कलश आपसे स्पर्श हो गया है तो इसकी पवित्रता खत्म हो सकती है। अतः कलश को बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान पर ही स्थापित करें। पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग भी तैयार नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में बनाया गया भोग माता द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि माता का भोग भी किसी और से लगवाएं। यदि आपने पहला व्रत रख लिया है और आपको आखिरी व्रत में पीरियड शुरू हो गए हैं तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे माता की तस्वीर को स्पर्श ना करें, मंदिर में प्रवेश करने से बचें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। यदि आप नियमित रूप से माता को लौंग का जोड़ा चढ़ाती हैं और पीरियड्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाई हैं तो पीरियड्स खत्म होने के बाद एक साथ लौंग के उतने जोड़े चढ़ा दें जितने दिन छूट गए हैं। अगर नवरात्र से पहले ही
आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं ना करें। इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। मासिक धर्म एक आम प्रक्रिया है, इससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ बताए गए नियमों का पालन करके आप पीरियड्स के दौरान भी माँ का पूजन श्रद्धा भाव से कर सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर करिए और अपने घर में सभी महिलाओं को बताएं कि शारदीय नवरात्रि में आप किस प्रकार माता के व्रतों का पालन कर सकती हैं अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म हो जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।